नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है चटोरी और चालाक सास। अरे बहू गीता, आज की सब्जी में तो नमक बहुत ज़्यादा है। क्या तू मेरा बीपी बढ़ाकर मुझे निपटा कर ही दम लेगी? कहीं फ़ोन पर तेरी माँ सास को निपटाने के नुस्खे तो नहीं सिखाती ना? सास के मुंह से यह बातें सुनकर तो गीता को जैसे सांप सूंघ गया हो। उसे थोड़ी देर समझ ही नहीं आया कि क्या गलती हुई है। अरे क्या बुत बनकर खड़ी है, चक्कर देख जरा ये सब्जी। गीता ने जैसे ही सब्जी चखी तो उसका मुंह देखने लायक था। नाक मुंह सिकोड़ते हुए गीता बोली, पर मम्मी जी ऐसा कैसे हो गया? इतना नमक तो मैं डाल ही नहीं सकती। हाँ बहू, तो तू क्या कहना चाहती है कि तेरे पीछे सब्जी में ज़्यादा नमक मैंने मिला दिया था? वह तो आज मेरे मुंह का स्वाद ज़्यादा सही नहीं था, इसलिए मैं अपने थाली की सब्जी खा गई। अब तो मेरा जी मचलाने लगा है। चल मेरे लिए तुरंत दूसरी सब्जी बना। गीता घबराते हुए बोली, मम्मी जी मैं तुरंत बनाती हूँ। तब सास बड़बड़ा रही थी, अरे जिसके घर में ऐसी बहू आ जाए तो वहाँ तो सास भूखी ही मर जाएगी। गीता तुरंत दूसरी सब्जी बनाकर अपनी सास को थाली लगा कर देती है और अपनी सास से कहती है, मम्मी जी अब इस सब्जी का क्या करूँ? सास कहती है, करना क्या है, इतने महंगे आलू चल रहे हैं और यह तो आलू की सब्जी है। तू एक काम कर, इसमें पानी डालकर इसको रसीला बना दे। लेकिन अब दोबारा मुझे यह सब्जी तू आज मत देना। इसको तू खुद खा लेना और अपने ससुर और राजेश को खिलाकर ख़त्म कर। और हाँ, जरा ध्यान से और मन लगाकर खाना बनाया कर। ऐसे तो तू घर का नमक भी बर्बाद कर रही है। गीता ने सोचा, बताओ, ससुर जी और मेरे पति सवेरे सवेरे ज़्यादा नमक वाली सब्जी खाकर दुकान चले गए और मुझे कुछ बताया भी नहीं। अगर बोल देते तो मम्मी जी की इतनी बातें तो नहीं सुनना पड़ती। गीता को अभी नहीं पता था कि उसकी सास कितनी चटोरी और चालाक है। वह नहीं जानती थी कि वह अपनी सास की चालाकी की चक्की में पिसने जा रही है। शाम को जब उसके ससुर घर लौटे तो उसने रात का खाना परोसते समय पूछा, पापा जी सवेरे सब्जी कैसी थी? ससुर जी ने कहा, अच्छी थी, और चुपचाप खाना खा लिए। उसके बाद गीता ने अपने पति से भी पूछा कि आज सुबह की सब्जी कैसी थी? उसने भी सिर हिलाकर जवाब दे दिया कि अच्छी थी। वह सोच रही थी फिर ऐसा कैसे हो गया। दूसरे दिन गीता की सास समझ चुकी थी कि उसकी बहू उसकी जासूसी कर रही है, तो उसने अपना नया दांव फेंका। वह बोली, हमें तो लगता है बहू, तुमने दोबारा सब्जी जब गरम की थी तो उसमें नमक और मिला दिया होगा। आज से ध्यान रखना। यह सुनने के बाद गीता ने सिर हिलाते हुए हामी भर दी। गीता की सास आए दिन नए नए बेहतरीन पैतरे अपनाकर अपने लिए अलग अलग पकवान बनवा के खाया करती थी। वह इतनी लालची थी कि वह अपने पति और बेटे को भी नहीं देखा करती थी। उसे सिर्फ अपने मुंह का स्वाद ही दिखाई पड़ता था। जिस दिन उसे कहीं बाहर महिलाओं के फंक्शन में जाना होता तो उस दिन वह गीता से कहती कि बहू केवल बेसन अजवाइन की पूरी और चटनी बना लेना, खाना ही कितने लोगों को है। किसी दिन कहती कि आज तो तुमने रोटी कच्ची बनाई है, पता नहीं तुम्हारे ससुर जी और मेरे बेटे ने कैसे खाई होगी। वह तो बेचारे कुछ नहीं बोलते, पर मैं नहीं खा सकती। मेरे लिए तो तुम थोड़ी सी पूरी ही बना दो, कम से कम जल्दी बन जाएगी और तुम्हारा काम भी नहीं बढ़ेगा। गीता की सास का अब रोज का ही प्लान रहता। कभी कहती, आज चावल में कंकड़ थे, मेरे से खाए नहीं गए। कभी कहती, दाल तो कितनी पतली है, मेरे लिए तुम कुछ और रसीला सा बना दो, सूखी सब्जी से तो बस मैं नहीं खा पाऊंगी। गीता जो बनाती उसकी सास वह सब पकवान चबा चबा कर रस लेकर खाया करती, लेकिन कभी भी कोई तारीफ नहीं करती। गीता के ससुर और पति दोनों तो अपनी दुकान निकल जाया करते थे, सीधे रात में आते थे। उस बीच गीता की सास चालाकी से अपने लिए पकवान बनवा के खा लिया करती थी। अब तो उसकी हरकतें कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थीं।
क्योंकि जब भी उसके घर में कोई भी परिचित मिलने आते तो वह एक ही रोना लेकर बैठ जाती कि उसकी बहू तो कामचोर है, बहुत बेकार खाना बनाती है। अगर मैं खड़ी होकर बहू से ना बनवाऊं तो वह कुछ भी अच्छा नहीं बनाती है। ऐसे कैसे चलेगा? मुझे तो बहुत दुख लगता है कि मेरे पति और बेटा रोज बेस्वाद खाना खाकर जाते हैं। यह सब सुनने के बाद गीता सोचने लगी, मुझे तो मेरी सास कुछ ज़्यादा ही चालाक लगती है। कितनी बदमाश और चटोरी है। खुद तो 10 पकवान चाट चाट कर खा जाती है और ससुर जी तक को नहीं पूछती। लगता है इसकी जासूसी अब मुझे करना ही पड़ेगी। गीता ने भी अकल से काम लेना चालू किया। वह खाना बनाकर रखती और जब उसके पति और ससुर दुकान के लिए निकल जाते तो वह दूसरे कमरे में छिपकर सास की तकवारी करने लग जाती। तब वह देखती है कि उसकी सास उसके पति और ससुर के जाते ही किसी दिन सब्जी में नमक बढ़ा देती तो किसी दिन रोटी ज़्यादा तवे पर सेक कर तुरंत रख देती। तब गीता ने सोचा, मैं तो इसे केवल चटोरी और चालाक ही समझ रही थी, लेकिन यह तो हद से ज़्यादा बदमाश भी है। यह तो ससुर जी और मेरे पति को भी चैन से जीने नहीं देगी। दूसरे दिन गीता ने अपने पति से कहा, आज मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। मुझे लगता है रात भर बुखार था। अब मेरी हिम्मत नहीं है क्योंकि शायद ज़्यादा काम करते करते अब मेरा शरीर भी टूट गया है। तो गीता के पति ने कहा, ठीक है गीता, तुम आराम करो, मैं और पापा तो दुकान में ही कुछ मंगवा लेंगे। तुम्हारा और अपना तो खाना मम्मी ही बना लेंगी। और गीता चुपचाप सो गई। गीता की सास को आज खाना बनाना पड़ा था। वह मन ही मन बुदबुदा रही थी कि आजकल की बहू से तो कोई काम नहीं होता। और जब वह किचन से पूजा घर में गई तो मौका पाकर गीता ने उसकी सब्जी में ढेर नमक मिला दिया। जब गीता की सास खाना खाने बैठी तो सोची, चलो आज तो भले ही मुझे खाना बनाना पड़ा है, मगर अच्छा खाना खाऊंगी। और जैसे ही उसने एक निवाला अपने मुंह में डाला तो दौड़ते हुए बाहर थूकने गई। उसने सोचा, इतना ज़्यादा नमक, जैसे किसी ने जानबूझकर सब्जी में कटोरी भर नमक मिलाया है। वह गीता को आवाज़ देकर कहती है, अरे बहू, अब तबीयत अच्छी हो गई हो तो ज़रा कुछ अच्छा सा बना दो। गीता तिरछी मुस्कान के साथ कहती है, अरे मम्मी जी, मैं कहाँ, खाना तो आप ही अच्छा बनाती हैं। आज से आप ही बनाइए और सबको भी खिलाइए। यह सब सुनकर गीता की सास गुस्से से तिलमिला उठी और कमर में हाथ रखकर आंखें फाड़कर घूरते हुए चिल्लाती है, तो तू मुझे बेवकूफ़ समझती है? मैं तेरी चाल को समझ गई हूँ, कामचोर कहीं की। काम ना करना पड़े तो तूने ही खाने में नमक ज़्यादा मिलाया है। गीता बहुत मंद मुस्कुराते हुए कहती है, कहाँ मम्मी जी, चालाक तो आप हैं जो अपने पति, अपने बेटे और अब बहू को भी मूर्ख बना रही थी। आज से आपकी कोई चालाकी नहीं चलेगी। मैं पूरे घर के लिए एक जैसा खाना बनाऊंगी और आपको अगर अकेले ही पकवान खाने का इतना शौक है तो वह आप ही बनाएंगी। आशा करती हूँ आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी होगी। आगे भी अगर ऐसी ही कहानी आप सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।